Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing important questions which are very important for upcoming NTA NET exam. Okay, तो ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जो क्वेश्चन बेस्ड हैं ये आने वाले CSIR NTA नेट और आपका जो NTA नेट UGC के रिगार्डिंग कराता है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका SSC RRB NTPC एज वेल एज आपका SSC CGL की जो एग्ज़ाम होता है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके जो CSET का पेपर होता है चाहे वो आपका PCS हो या UPSC हो या डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में आपके कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल आपका ट्रेन के रिगार्डिंग ट्रेन पे जो न्यूमेरिकल होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, कि स्पीड क्या है, टाइम क्या लगेगा ट्रेन को एक पोल को पास करने में या एक प्लेटफॉर्म को पास क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल आपके आते हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियसली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और नेक्स्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना क्योंकि बहुत से लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपके नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 12 सेकेंड देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, तो इसमें आप बोला गया है एक ट्रेन है जो 250 मीटर लंबी है। ठीक है, और वो एक पोल को पास करती है 12 सेकेंड में। तो आप ये जो डेटा दे रखा होता है इसको आप अच्छे से बहुत ध्यान रखना, क्योंकि डेटा कभी कभी होता क्या है एग्ज़ाम में हम बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डेटा गलत नोट डाउन कर लेते हैं जिससे पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, हर बार पढ़ा करिए, उसके बाद आप सलूशन निकालिए। ठीक है, तो एक ट्रेन दो जो कि 250 मीटर लंबी है और एक पोल को 12 सेकंड में पास कर जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ओके, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। ओके, तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए जो हमारे पास डिस्टेंस थी वो ट्रेन आपकी 250 मीटर लॉन्ग है, तो 250 डिवाइड बाई 12 सेकेंड, और इसको आवर किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आपका 12 तो 6 × 2 आप 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो यहाँ 2×6 = 12 और आपका 6×3 = 18, तो यहाँ पर 3 और 5 ये 50 टाइम जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 50 को फिर 2 से काटोगे तो 25 आएगा, तो आपका 25×3 बचा। तो ये आपका 25×3 यानी 75 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी निकल के आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपकी जो ट्रेन की चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, a train of length 160 meter is running at a speed of 45 kilometer per hour while running its front end reaches to a pole, how much time train will take to pass it। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी 160 मीटर जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो आपको इसमें बताना है कि एक पोल को पास करने में कितना समय लगेगा। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो आप देखिए 160 आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ है, इसलिए 160 और डिवाइडेड बाई 45 ये आपकी स्पीड है। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो आप 18/5 से डिवाइड कीजिए क्योंकि आपको सेकेंड में टाइम चाहिए। तो 45 हमने यहाँ पे 160 डिवाइड बाई 45 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 9×5 = 45 और 9×2 = 18, तो 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए
इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 12.90 सेकेंड के आसपास आएगा। तो आप कह सकते हो कि नियर अबाउट 13 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आपका 45 की जगह 48 होना चाहिए, जिससे आपका एक्यूरेट राउंड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट था, इस वजह से ये आपका सेकेंड आपका एक राउंड नंबर आएगा। ठीक है, डेसिमल में नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका अगर क्या है, इफ़ स्पीड आपकी 48 किलोमीटर पर आवर तो क्या आएगा, तो आप देख सकते हो इसको, टाइम आपका आएगा 160 डिवाइडेड बाई 48, 160 डिवाइडेड बाई 48, ये आपका 48 है, 48 इंटू 18/5। तो आप देखिए ये आपका 48 है, तो 16×3 = 48 और आपका आएगा 6×3 = 18। ठीक, 3 टाइम्स से काटा हमने है तो 16, और ये 10 टाइम जाएगा, और 5 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, तो आपका 6 × 2 आएगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 12 सेकेंड। ओके, तो इट मीन्स टाइम टेकन बाई द ट्रेन इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो कि अगर आपकी ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति आवर है तो इस पोल को पास करने में 12 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो इसी न्यूमेरिकल में एक दूसरा पार्ट आप कर सकते थे, उस पोल को पार करने में 12 सेकंड लगेंगे। ट्रेन की लेंथ 160 मीटर है और ट्रेन की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, अ ट्रेन इज 130 मीटर लॉन्ग, पासेस अ प्लेटफॉर्म in 30 सेकेंड with 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 130 मीटर लॉन्ग, पास कर रही है एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में, और स्पीड ट्रेन की है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है। तो हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, ये फार्मूला हम इसी को लगाएंगे क्योंकि हमें टाइम चाहिए। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, मुझे प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस निकालनी, इसलिए फार्मूला यही लगाएंगे। और टाइम आपका दे रखा 30 सेकेंड, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू 130 + x डिवाइडेड बाई 45। तो आप यही याद रखना कि डिस्टेंस आपकी ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ टोटल एडिशन करके आपकी डिस्टेंस निकलेगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 45 आपकी दे रखी है स्पीड, और इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 130, तो आप हमने क्या किया, x + 130 इक्वल टू हमने कर दिया 30 × 45 × 5 और 18 डिवाइड में कर दिया। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 2 एकम 2, 2 और 15 से कट गया 30, 30 को काटा 2 से तो 15 आया। तो x + 130, सॉरी ये 130 है, x + 130 इक्वल टू आपका आ गया, ये वैल्यू आपकी आई है 15 × 5 × 5, तो इसका मतलब 15 × 5 = 75, और 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 375 आएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 370 - 130 आपका आता है 245। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 245 आएगी, इसीलिए जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो क्या 245 मीटर आएगी। ओके, तो आपके जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 245 मीटर आएगी। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 280 मीटर और स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपकी दे रखी है 220 मीटर। तो आपका पूछा जा रहा है इसमें है टाइम कितना लगेगा ट्रेन को पास करने में। ठीक है, तो ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पास करने में, तो ये हमें पता है कि डिस्टेंस हमारी क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो दोनों हमने ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया उसकी स्पीड से ट्रेन की, और मल्टीप्लाई करा दिया 18/5 से। ठीक है, तो 280 + 220 डिवाइडेड बाई 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो ये आपका आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 18/5। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से हमने 10 टाइम्स काट दिया,
ठीक है, 6 1 6 कम 6 6 18, तो आपका 10 × 3 फाइनली आ गया। 10 × 3 इक्वल टू क्या होगा, 30 सेकेंड। तो आपका ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पास कर देगी कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। ठीक है, तो ट्रेन को पास करने में प्लेटफॉर्म को लगा समय आपका 30 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो समय आपका टाइम आ गया 30 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, if a train 250 meter long crosses a platform of the same length as that of a train in 25 सेकेंड, then speed of train। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है जो कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो भी सेम है किसके, लेंथ ऑफ ट्रेन के। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपकी 250 भी हो गई। ठीक है, तो आपसे, और वो ट्रेन 25 सेकेंड में उसको पार कर जाती है प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका है। तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 250 + 250, क्योंकि ट्रेन की लेंथ 250 है और प्लेटफॉर्म की भी सेम है, तो 250 + 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको किलो पर आवर में लाने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इसको 25 एकम 25, यहाँ पे अभी यहाँ से कैंसिल नहीं मत करना, यहाँ से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या है, 250 + 250, इसको एडिशन कर दीजिए, तो आपका 500 हो गया। और ये आपका आ गया, ऐसे लिखा रहा हूँ तो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 5 125 हो जाएगा, बट चाहो ऐसा लिखा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं है। तो 25 × 5 और 18 इंटू मल्टीप्लाई में 18 रहेगा, तो इसका मतलब है 25। आपने क्या किया, इसको 5 एकम 5, इसको 100 टाइम्स काट दिया, 5 एकम 5 2 0। ठीक, अब 25 सेकंड 25 25 चौको 100, तो इसका मतलब 18 × 4 आया आपका, 18 × 4 होता है 72। ठीक है, तो इट मीन्स जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई वी कैन से द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट आपको बस कंसिस्टेंट और अपने फार्मूले से करना होता है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म जिसकी डिस्टेंस है 160 मीटर 162 मीटर, उसको पास करने में T1 सेकेंड यानी 18 सेकेंड लगते हैं, और वही ट्रेन एक और प्लेटफॉर्म है P2 जो कि 120 मीटर का है, उसको पास करने में 15 सेकेंड लगते हैं। तो आपसे पूछी जा रही है कि ट्रेन की लेंथ क्या है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ, तो वी नो दैट, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो इक्वेशन बनेगी मेरी, कैसे, 160, तो हमें मालूम है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों काउंट की जाती है डिस्टेंस में। ठीक है, लेकिन यही ट्रेन जब कोई पोल को पास करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई मेजर की जाती है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी क्या होती है, ट्रेन की लेंथ। ओके, तो 162, तो मैंने माना कि जो ट्रेन की लेंथ है वो x है। ठीक है, तो 162 + x डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18/5, ये हमने चेंज कर लिया, जो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इक्वल टू 120 + x डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 15 मिली सेकेंड में पास कर रही है, इंटू 18/5, ये कर लिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 18 ये कैंसिल हो गया, अब 5, और यहाँ से 5 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, 162 इंटू 15 + x इंटू 15 यानी 15x, इक्वल टू आपका आ जाएगा 120 इंटू 18 + 18x। तो 15x इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3x। ओके, 3x + 120 इंटू 18 इक्वल टू 162 इंटू 18। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालेंगे जब 120 इंटू 18 की, तो सॉरी, तो ये हमारी वैल्यू 162 इंटू 15 आएगी,
2430 और ये आपकी 120 इंटू 18 आएगा 2160। तो 3x इक्वल टू ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3x इस प्रकार से आप सीधे लिखोगे, ठीक है। ये पहले नोट डाउन हो गया था इसलिए सीधा आप ये वैल्यू लिखिए, ओके। तो 3x इक्वल टू आपकी आ गई 2430 माइनस 2160। तो ये आपकी x की वैल्यू आई फाइनली, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 270 डिवाइड बाई 3। तो आपकी x की वैल्यू आई है 90, ओके। हेंस लेंथ ऑफ दैट ट्रेन विल बी 90 मीटर, ओके। ये आपकी मीटर में आएगी। तो जो आपके ट्रेन की लेंथ है वो 90 मीटर निकल के आएगी। यही आपका आंसर है। क्लियर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, बस इनको आप कंसिस्टेंट वे में बस प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ओके। थैंक यू।